Hello, friend. Hello, friend. Hello, everyone. Hello. वैसे भी कभी कभार मिलने में एंड साथ रहने में फ़र्क होता है। ये लाइन सुना तो बहुत बार था, पर जाना अब है। तो कैसी होती है दोस्ती? कैसे बनते हैं दोस्त? क्यों बनते हैं दोस्त? बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, मेरे भी आया था। हे, myself राशिद, I want to be a friend. दोस्ती करोगे मुझसे? क्या ये लाइन क्या बताना पड़ता है हमें? क्या दोस्ती के लिए फॉर्मल वाला हाथ बढ़ाना पड़ता है क्या हमें? किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगनी चाहिए, चाहे वह दोस्ती ही क्यों ना हो या वो दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि जब कोई पास नहीं होता ना, उसकी आदत की कमी पता लगती है और बहुत दर्द देता है। वो वक्त पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में, बट बाद में बहुत दर्द देता है। मेमोरीज उन लम्हों का आंसू तक ला देता है। कैसी होती है दोस्ती? जिंदगी सालों बाद ये सबक सिखा देता है। मेरे भी कुछ यादें हैं यार, रोना सा आ जाता है। हेलो अंशुमन, 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 अंशुमन उठो, अंशुमन, अंशुमन, क्लास का टाइम हो गया। अंशुमन उठ जा यार, लेट हो जाएगा। अंशुमन चल ना, बाहर चलते हैं। अंशुमन, अंशुमन पढ़ाई छोड़ो, खाना का टाइम हो गया, खाना खा लो। अंशुमन यार, एग्जाम के लिए कितना पढ़ लिया अंशुमन? यार अंशुमन, मैगी बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी मैगी बना दूँ? अंशुमन यार, गर्मी लग रहा है यार बहुत, कूलर ऑन कर दूँ? अंशुमन चाय पीने चलोगे? अंशुमन यार, मैं कॉफी बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना दो। अंशुमन उदास क्यों हो? अंशुमन क्या हो गया? अंशुमन क्या किया आज क्लास में? अंशुमन यार, कितनी देर से जगे हो, सो जाओ। अंशुमन यार, पानी जो गिर रहा था ना, तुम डांट रहे थे। अंशुमन कितना डांटोगे? अंशुमन पानी बंद कर दिया। अंशुमन देखो ना, सब रुलाते हैं मुझे। अंशुमन मुझे अकेला रहना है। अंशुमन तुम मेरे दोस्त हो ना? अंशुमन मुझे ये बता दो ना, कैसे करते हैं? अंशुमन अपना ख्याल रखना। अंशुमन कहाँ गए थे? अंशुमन कैसे हो तुम? अंशुमन, 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 अंशुमन सोचा नहीं था किसी के साथ रहते रहते उसकी आदत लग जाएगी। सोचा नहीं था जब सुबह आँख खुलेगी तो सामने नहीं होगा। मैंने कभी कुछ भी सोचा नहीं था। नहीं सोचा था कैसी होती है दोस्ती। 6 साल बीतने को है, वो वक्त जिसने मुझे दोस्ती सिखाया, वो दोस्त जिसने मुझे दोस्ती सिखाया, वो पल, वो दोस्ती, वो यारी। चलो उन्हीं लम्हों को याद करते हैं। क्यों उन्हीं पलों को वापस जीने के लिए हम इतने मरते हैं। वो मेमोरीज। एक अनजान शहर में परिवार मिल गया, खुद को ढूंढते ढूंढते वही यार मिल गया। मैं डरा सा था जब इस अजनबी जगह में अनजान लोगों के बीच रहने वाला था। मुझे भी सभी की तरह आइडिया ही नहीं था कि क्या होगा यहाँ और क्या होने वाला था।
फिर जब तेरे साथ रूम शेयर करना हुआ तो लगा अब कोई अपना मिल गया। कितने प्यार से आपकी शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे वो गालियों में कब बदला पता भी नहीं चला। रात भर जगने की आदत तूने ही लगा दी। खाने के टाइम टेबल का कुछ पता ही नहीं। हर चीज की शेयरिंग से लेके एक दूसरे की केयरिंग तक हर प्रॉब्लम को साथ में ही फेस किया है। घर जाते हैं तो रूम की याद आती है, रूम पे होते हैं तो घर की याद आती है। समझ नहीं आता कि यादों से अपनी चाहिए क्या है। अच्छा लगता है ना जब घर से दूर भी अपना घर जैसा ही माहौल बन जाए। और क्या चाहिए लाइफ में, जब अंशुमन जैसा दोस्त मिल जाए। कॉलेज का वो दिन याद है जब मिले थे हम पहली बार, सपने लेके आए थे इस नई सी जर्नी पे। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था। खुश भी थे, सहमे भी थे। नहीं पता था ये अनजान सी जगह क्या होगा। अभी अभी घर से तो आए थे, अभी तक तो कॉलेज का नया सपने सजा रखे थे। अभी तक तो बस सुना ही था कि कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है, पर आज हम उसे खुद महसूस करने जा रहे थे। सब नया नया सा लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा सब कहते थे। वो पल याद है क्या जब पहली बार जाके क्लास में बैठे थे। एक स्माइल थी चेहरे पे, वो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो जो होता है। टीचर ने भी आके डरा दिया था, जिसको सीनियर कहते थे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जोश था पढ़ने के लिए जो पता नहीं था कि आगे चल के खत्म हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात थी, ये पल भी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। थोड़े दिन घबराहट के बाद इस माहौल में हम सभी घुल गए। क्लास में कम, हॉस्टल में ज़्यादा रहना होता था। टाइम से उठ भी गए तो क्लास में देर से पहुंचना होता था। 9 बजे की क्लास में 9:30 तक पहुंच जाते थे। कोई यार अपना अटेंडेंस लगवा देता था अगर कभी नहीं जा पाते थे। क्लास को छोड़कर कहीं भी घूम, मैं हॉस्टल में सोना था, बस क्लास में नहीं बैठना था, यही तो हमारा रोना था। क्लास में भी बैठकर मस्तियाँ ही होती थी, क्यों हमें कौन सा पढ़ना होता था। 10 मिनट के अंदर रेडी होना तो जादू यहाँ से सीखा। क्लास लेट आने का बहाना का एक से एक तरीका। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मिलकर कॉलेज को गालियां ना दी हो। एक भी दिन नहीं बीता हॉस्टल के नेट को गालियां ना दी हो। रात तो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने में कटती थी। एग्जाम से पहले ही ना हमारी सारी किताबें निकलती थी। फिर सिलेबस पूछना, इम्पोर्टेंट चैप्टर, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आके लटकना था। फिर भी अगर बात ना बनी तो रात भर हमें जगना था। प्रेजेंटेशन देते टाइम क्लास के सामने कितनी हालत खराब होती थी। टॉपिक्स के बारे में समझाने से ज़्यादा तो स्टैंड अप कॉमेडी लगती थी। कॉरिडोर में घूमते घूमते थकते कहाँ थे हम। क्लास तो 75% अटेंडेंस कराने जाते थे, वहाँ पढ़ते कहाँ थे हम। बात बात पे तो कॉलेज में फेस्ट होने लगता था, उसके बीच में इंटरनल का यूनिट टेस्ट होने लगता था। इंटरनल मार्क्स के नाम देकर हमसे क्या करवाया जाता था। फाइल, असाइनमेंट, पीपीटी, प्रोजेक्ट सब एक साथ बनवाया जाता था। ऐसा नहीं थे, हम सब बदतमीजियाँ ही करते थे। टीचर की दिल से बहुत इज्जत भी करते थे। असाइनमेंट भी अपना आखिरी दिन सबमिट होता था। डरने की क्या जरूरत थी, इधर पेटीएम थोड़े होता था। क्लास की तो पता ही नहीं चला, मिनी मिलिट्री और पबजी में निकल गया। धीरे धीरे भनक ही नहीं लगती, अपनी आदत इतनी ज्यादा बदल गया। नोट्स बनाने की आदत ही भूल गए, मांगने की आदत जो लग गई थी। रोज अपना कॉलेज और हॉस्टल बहुत बुरा लगता था। रोज अपना कॉलेज और हॉस्टल को बहुत बुरा भला कहा। बनता भी है इतना जुल्म जो वहाँ हमने है सहा। खाना बुरा बने तो शाम हमारी सतनाम पर कटता था। छोले कुलचे और छोला मसाला और चना मसाला हफ्ते में 3 दिन तो खाना बनता था। 75% अटेंडेंस सच में बहुत तंग करती थी। इसी नियम ने जिंदगी के दम बेरंग कर रखी थी।
एग्जाम के लिए नाइट भर जगते और वो पबजी में निकल जाता था। कितनी भी कोशिश करते थे हम कि क्लास में ध्यान लगा सके, टीचर्स भी अपने बेस्ट देते, थोड़ा अच्छा पढ़ा सके, पर उस माहौल में सच में यार पढ़ा कहाँ जाता था। एग्जाम से पहले तो बस अपना यूट्यूब ही काम आता था। फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब आखिरी साल आ गया। वक्त कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। ट्रेनिंग की दौड़ में सब छूटने लग गया, सब चले गए, कॉलेज अकेला सा लगने लगा। लग रहा था जिंदगी का बोझ सर पे आने लगा है। अंशुमन, बेफिक्र जिंदगी जीने का समय अब आंखों के सामने सजाने लगा है। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र भी नहीं थी, यहाँ से जाने का मन भी नहीं था, पर कॉलेज की जिंदगी अब खत्म हुई थी। वो आखिरी दिन, आखिरी पल अपने क्लास में जब हम बैठे थे, कुछ कहो, कुछ खो रहा था, कुछ मिल रहा था, पर उसे इतनी जल्दी खोना नहीं चाहते थे। अब तो कॉलेज अपना लगने लगा था, इसे छोड़कर जाने पड़ रहा था। लग रहा था अब इसके बाद क्या होगा, इन कमीनों दोस्तों से कभी दोबारा मिलना होगा, सब इधर उधर हो जाएगा, शायद कुछ भी नहीं रह पाएगा। अगर शायद कुछ रह भी जाए, पर इसी मोमेंट, बिल्कुल ऐसा मोमेंट दोबारा कहाँ बन पाएगा। अंशुमन, वो फर्स्ट ईयर पे दीवार पे अपने पेंसिल से जो ड्राइंग बनाई थी ना, वो 4 सालों में भी कभी मिटा नहीं। देखा तो सबने उस ड्राइंग को, पर जिसकी बनी थी उसी को ये पता ही नहीं। अपने कॉलेज की कितनी बेइज्जती करते थे, आज उसी कॉलेज की याद आती है। हम हमेशा से चाहते थे कि जल्दी से यहाँ से निकल जाए, अब ख्वाहिश करते हैं कि फिर से वो पल लौट आए। वो तुम सबके साथ बैठकर खाए पकौड़ी याद आती है, वो उस मौसम की बार बार हवाएं याद आती है, कॉलेज की लड़कियों की अदाएं याद आती है, टीचर की हर बताई बात याद आती है। कॉलेज कभी सपना था, फिर अपना हुआ, फिर पराया हो गया। आए थे अनजान बनकर, गए यहाँ से याद लेकर, जब देखा अब पन्ने पलट कर, मजेदार था यार वो कॉलेज का सफर। कॉलेज की हर यादों में दोस्त अंशुमन हमारे पल की याद आती है, याद आते ही आंसू आंखों में ले आती है। हर इन यादों में कॉलेज की किस्से में थे तुम, क्या बताऊं मेरे हर दिल के हिस्से में थे तुम। तुम ना होते तो शायद कॉलेज के पल ऐसे ही बीत जाते, तुम ना होते तो शायद ये पल उतना रुला ही ना पाते। याद ना होती तेरी डांट की बातें, कैसी होती है दोस्ती, तुमसे ना मिलता अंशुमन तो कैसे जान पाते, कैसे जान पाते, कैसे जान पाते, कैसे जान पाते। बहुत से दोस्त मिले जिंदगी में, पर तुम जैसा यार आज तक मिला नहीं। बातें सबने करी साथ निभाने की, पर तुम जैसा साथ कोई चला नहीं। मतलब कि हर दिन से वाकिफ है मेरे तुम, बिन लड़ाई के बात कभी नहीं होती हमारी, दोस्ती में तो ये सब चलता ही है हमारी। यार वो मैं एक दूसरे से बहुत अलग है, पर ज़रूरत होने पर मेरा हर साथ तुम देते हो दोस्त। लड़ना भी तुमसे है, झगड़ना भी तुमसे है दोस्त, पर तुमसे ज़्यादा मुझे समझता कौन है दोस्त। जब उसे कोई बात बतानी हो तो मुझे उसे स्टार्टिंग से कोई बात बताना नहीं पड़ता। इतना स्मार्ट है मेरा दोस्त, उसे कुछ समझाना नहीं पड़ता। मैं खुद को लकी सा फील करता हूँ जो आज भी तू है साथ मेरे। क्या होता मेरा कभी सोचा है यार बिन तेरे, पर तूने अंशुमन, हाँ तूने समझा दिया यार कि दोस्ती सही मायनों में कैसी होती है। तो है अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में दोस्त अंशुमन जैसा, तो खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी दोस्ती हर किसी के नसीब में नहीं होती है। और लाइफ में दोस्ती कैसी होती है उसका जवाब हर किसी के किस्मत में नहीं होती है। Thank you.